हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज के विषय में हमारी चर्चा होने वाली है BLIS के डिग्री के ऊपर। जी हाँ मित्रों, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि प्रमाण पत्र, आज का हमारा पूरा चर्चा का जो विषय होगा वो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक में उपाधि प्रमाण पत्र किस प्रकार से प्राप्त होता है, मार्कशीट आने के कितने समय बाद आपको ये प्रमाण पत्र मिलता है, ये प्रमाण पत्र कैसे मिलता है, क्या आपको आपके स्टडी सेंटर से मिलता है या आपके घर पे आता है, इन सारे विषयों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी छात्र उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से कोई भी कोर्स कर रहे हों, चाहे वो BA हो, MA हो, BSc हो, BCom हो, MA हो, MCom हो या BLIS हो, MLIS हो, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो, सभी कोर्सों में आप लोगों को उपाधि दी जाती है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये जब तक आपको नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक आपका कोर्स पूर्ण नहीं माना जाता है। आज हमारे पास है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक का उपाधि प्रमाण पत्र। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। इस उपाधि को हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि इस उपाधि प्रमाण पत्र में क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या जानकारियाँ दी जाती हैं, और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस उपाधि प्रमाण पत्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ प्रयागराज। आप सब लोग जानते हैं कि जो मेन कैंपस है हमारा वो फाफामऊ में है, प्रयागराज में स्थित है। और यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अंतर्गत यहाँ पर 3 परिसर हैं: गंगा परिसर, यमुना परिसर और सरस्वती परिसर। गंगा परिसर आपका प्रशासनिक भवन है और यमुना परिसर में आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, आपके एडमिशन से रिलेटेड सारे कार्य वहाँ किए जाते हैं। आपकी परीक्षाएं भी यमुना परिसर में कराई जाती हैं। और सरस्वती परिसर है जहाँ पर आपकी कक्षाएं संचालित होती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से कोर्स कर रहे हैं तो अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था कि BLIS की क्लासेस और MLIS की क्लासेस वहाँ संचालित की जा रही थी। ये दिसंबर या जनवरी की बात है। आपके पेपर के ठीक पहले, जनवरी में आपके पेपर शुरू हुए, उससे ठीक पहले वहाँ पर क्लासेस चल रही थी। वो सरस्वती परिसर है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो उपाधि प्रमाण पत्र के ऊपर है, यानी कि डिग्री के ऊपर है, और आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार से हम देखते हैं कि ये डिग्री, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री किस प्रकार की होती है और ये प्राप्त कैसे होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपकी डिग्री है ना, आपके दिए गए एड्रेस पे एक बार ज़रूर ये जाती है उस पोस्ट ऑफिस में जहाँ आप रहते हैं, जहाँ का एड्रेस दिए रहते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से आप तक ये डाकिया नहीं पहुँचाता है या नहीं पहुँच पाती है या एड्रेस क्लियर नहीं होता है, उसके बाद वो डिग्री वापस आती है मेन कैंपस और वहाँ से फिर आपके स्टडी सेंटर से मिलती है। या अगर आप मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं तो वहाँ जा कर के आप एप्लीकेशन लिखते हैं और अपने मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और आधार सब जमा करते हैं, तो वहाँ से आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है। कोर्स करने के करीब 1 साल के बाद ही आपको उपाधि प्रदान की जाती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके 1 वर्ष के अंदर ही आपको उपाधि प्रदान की जाती है। और ये उपाधि जो है बाय पोस्ट आपके घर जाती है। और
हमारी भी जो डिग्री थी वो बाई पोस्ट ही आई थी, और वो किस लिफाफे में थी वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस प्रकार के लिफाफे में डिग्री आई थी। अभी आप हमारे हाथों में वो डिग्री देख रहे थे जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे घर पे भेजी गई थी। और मैं आपको वो लिफाफा दिखाता हूँ, ये देखिए आपके सामने है। इसी में डिग्री आपकी घर तक पहुँचती है। ये आप देख रहे हैं पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, और कुछ इस तरह का लिफाफा होता है। और आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो प्रेषक परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम सेक्टर या फाफामऊ प्रयागराज, यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है जो कि मेन कैंपस का एड्रेस है। और इसी टाइप का लिफाफा होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत ही कड़े कागज़ का ये लिफाफा है, और इसके अंदर आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपकी डिग्री रखी गई होती है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सेवा में आपका लिखा गया है डिग्री नंबर, ठीक है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, डिग्री नंबर है, आपका एनरोलमेंट नंबर है, नेम लिखा गया है, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी आपका कौन सा है, और ये है मोबाइल नंबर। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर जो है, ठीक है ना, जो आपका कांटेक्ट है, जो आपका मोबाइल नंबर है, प्रयास कीजिए कि अपना सही नंबर दीजिए और वो नंबर चालू रहे। क्योंकि जब कभी ऐसा होता है कि ये डिग्री जब आपकी आती है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से, तो कभी कभी क्या होता है कि एड्रेस या तो मिसिंग होता है, या एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम होती है डाकिया को। तो वो क्या करता है कि सीधे सीधे आपका नंबर मिलाता है और बोलता है कि आप पोस्ट ऑफिस में आ जाइए, आपका कोई कागज़ आया हुआ है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर भी आपका नीचे लिखा हुआ है। डिग्री नंबर ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है, नामांकन संख्या भी है, सब कुछ है इसमें। और ये जो है पंजीकृत डाक द्वारा आई है, और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपकी डिग्री रखी होती है। तो कुछ इस तरीके का ये मोटा दफ्ती वाला, ये देख रहे हैं आप, ये दफ्ती वाला हिस्सा ये लिफाफे के अंदर होता है। और जो आपकी डिग्री होती है वो बड़ी सुरक्षित तरीके से इसके अंदर आपकी डिग्री होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ये इसके अंदर होता है, ताकि इस डिग्री पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान है। इसके लिए आपने फीस जमा की है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को, और साथ में आपने कोर्स कर रखा है, और आपके पूरे कह लिया जाए तो पूरे साल भर की कमाई, 2 साल की कमाई यही है आपकी डिग्री। कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो मार्कशीट से काम नहीं चलता, मार्कशीट के साथ साथ आपको डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपने कोई कोर्स कर लिया है और अभी तक आपकी डिग्री आपके घर नहीं पहुंची है, ठीक है, तो अभी आपने हाल ही में किया है, तो फिर आप एक बार अपने पोस्ट ऑफिस पर जाकर के संपर्क कीजिए। और अगर आपको कोर्स किए हुए काफ़ी समय बीत गया है, ठीक है, अगर आपको कोर्स किए हुए काफ़ी समय बीत गया है और आपको डिग्री नहीं मिली है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक बार अपने स्टडी सेंटर पर, जो आपके नज़दीक आपका स्टडी सेंटर होता है जहाँ कि आप एडमिशन लेते हैं, वहाँ आप एक बार ज़रूर पता कीजिएगा, ठीक है, अपने डिग्री के विषय में वहाँ ज़रूर पता कीजिए। और वहाँ पता करने के बाद अगर वहाँ से आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है, तो आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ प्रयागराज के गंगा परिसर में आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखिए, आपको जो आपकी ये डिग्री है बहुत मूल्यवान है, इसीलिए हमने आज का ये विषय चुना है। उपाधि प्रमाण पत्र के विषय पर आज हमारी चर्चा पूरी हो रही है। तो ये जो है आपकी जो ये डिग्री है, ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार सेवार्थ, और ये पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है, साधारण डाक द्वारा नहीं भेजी जाती है। तो आज का ये विषय हमने इसलिए चुना क्योंकि ये विषय बहुत ही जो आपकी डिग्री है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है। और मैं अभी बता रहा था आप लोगों से कि जब भी आप किसी जॉब में जाओगे तो वहाँ आपके मार्कशीट के साथ साथ आपका डिग्री ज़रूर होना चाहिए। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस डिग्री में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। अभी मैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ।
तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और तभी मज़ा आएगा। लास्ट तक अगर आप वीडियो नहीं देखते हो, स्किप कर कर के देखते हैं और छोड़ देते हैं तो जानकारी अधूरी रह जाती है। तो प्रयास किया कीजिए कि मैं खुद ये प्रयास करता हूँ कि छोटा से छोटा वीडियो हो, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 मिनट 15 मिनट का वीडियो हो। तो प्रयास किया कीजिए कि वीडियो पूरा देखा करिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो। तो आज डिग्री के विषय में आपको पूरी जानकारी हमने दी। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं पहुंची है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप जल्द से जल्द अपने स्टडी सेंटर पर संपर्क कीजिए, और अगर वहाँ भी डिग्री नहीं मिलती है तो आप मेन कैंपस वाफा मऊ आइए। यहाँ पर आपको डिग्री आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि गंगा परिसर में यहाँ पर डिग्री और मार्कशीट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं यहाँ आप आकर के प्रशासनिक भवन में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको अब दिखाते हैं कि आपकी डिग्री में क्या क्या जानकारियाँ दी गई होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपनी डिग्री को। कुछ इसी तरह से आपको भी मिलेगी आपकी डिग्री पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डिग्री को पूरा डिटेल इसका मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ऊपर दिख रहे हैं आप सीरियल नंबर यहाँ लिखा होता है, जो अभी मैंने आपको लिफाफे में दिखाया था कि डिग्री नंबर वहाँ लिखा रहेगा, तो वो सीरियल नंबर होगा और नामांकन संख्या आपकी यहाँ पर लिखी गई रहेगी। और उसके बाद आपको नीचे देखिए कि आपकी डिग्री किस प्रकार से होती है। पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक अगर आपने कर रखा है, लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने बैचलर की डिग्री ले रखी है, तो ये देखिए आपके सामने आपकी डिग्री अब आ रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली ये डिग्री है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको भेजा जाता है आपके घर तक। कितनी अच्छी बात है कि जैसे आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पर मिलता है, उसी प्रकार से आपकी डिग्री भी आती है घर पे। ये देखिए पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, आप देख पा रहे हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपका कोर्स का नाम है। और देखिए इसमें लिखा क्या होता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से लिखा होता है। प्रमाणित किया जाता है, यहाँ पर छात्र का नाम होता है, पुत्र पुत्री, यहाँ पे आपके माता पिता का नाम को नियत अध्ययन क्रम पूरा कर यहाँ पर आपका जो सत्र होता है या जो आपका जब आप पेपर आपका कंप्लीट करते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, वो यहाँ पर ईयर होता है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्रदान की जाती है। ये आपकी श्रेणी भी यहाँ लिखी होती है। और इसी को नीचे आप देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा होता है, दिस इज सर्टिफाइड दैट द, यहाँ स्टूडेंट का नाम होता है यहाँ पर, और ये सन और डॉटर, और यहाँ पर वाइफ ऑफ, ये देख रहे हैं आप, हैविंग परस्यूड द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी एंड पास्ड द एग्जामिनेशन हेल्ड। यहाँ पर आपका लिखा होता है क्या, या तो दिसंबर लिखा होगा और या तो लिखा होगा आपका जून सेशन लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है। और हियर बाई अवार्डेड द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन फर्स्ट डिवीज़न, ये आपका लिखा होता है। और साथ में नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रयागराज इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट लिख दी जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर बार कोड होता है। और ये लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर कुलपति का हस्ताक्षर अंत में यहाँ पर होता है। तो ये होती है डिग्री, और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपके जीवन में। तो प्लीज़ बहुत ही संभाल के अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग रखिए। और ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री थी। तो आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप लोग कि आज का ये टॉपिक जो था हमारा टॉपिक जो था उपाधि प्रमाण पत्र यानी कि डिग्री से रिलेटेड जो आज का ये प्रोग्राम था हमारा, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही जल्द दिसंबर 2023, जी हाँ साथियों, दिसंबर 2023 का रिज़ल्ट आने वाला है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग के अच्छे मार्क्स आएँ और आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।